नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज के वीडियो में थर्ड काउंसलिंग से संबंधित बात होगा, लेकिन इससे पहले 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। सृष्टि उत्तराखंड के समर कैपिटल गया शहर से शासन करेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारी अपनी योजनाओं पर 5 मिनट की प्रस्तुति देंगे। तो एक दिन की सीएम का पूरा फोकस रहेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली सृष्टि गोस्वामी ने अपनी प्राथमिकता बताई है कि बालिकाओं की सुरक्षा पर रहेगा पूरी फोकस। रुड़की के बीएसएम कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा सृष्टि कहती है उनका सपना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। 2 वर्ष से सृष्टि आरंभ नाम से अभियान भी चला रही है। इसके तहत वो गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उन्हें निःशुल्क पुस्तक भी उपलब्ध करा रही है। उनकी मां सुधा कहती है कि देश के हर माता पिता को अपने बेटे और बेटों को बराबरी के अवसर देने चाहिए। थाईलैंड में भी कर चुकी है भारत का प्रतिनिधित्व। वर्ष 2019 में सृष्टि थाईलैंड में आयोजित गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इसके अलावा वह वर्ष 2018 में से बाल विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद का दायित्व भी निभा रही है। इस विधानसभा का गठन स्वयंसेवी संस्था वनेश्वरी आश्रम और राज्य बाल संरक्षण आयोग करता है। इसका मकसद है बच्चों में नेतृत्व के गुण विकसित करना। तो बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग पर। तो यहाँ पे देखिए अपडेट न्यूज जो दिया गया है लीगल टीम के द्वारा, उन्होंने लिखा है कि जब शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार यह बात कह दिया है कि बची सीटों पर काउंसलिंग होगी, ने कहा है कि बची हुई सीटों पर काउंसलिंग होगी, तो फिर आप लोग मनोबल गिराकर क्यों बैठे हैं। आपको याद दिला दें कि लगातार टीम थर्ड काउंसलिंग के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी और टीम के द्वारा प्रयास लगातार जारी है। शासन तक अपना बात पहुंचाने के लिए लगातार ज्ञापन कार्यक्रम भी चला रहे हैं। जैसा कि टीम के अनुसार वे मिलने पहुंचे थे, महानिदेशक सर के कार्यक्रम की कोई हलचल नहीं थी, लेकिन सर्किट हाउस पर जब पहुंचे तो वहां पर भेंट हो गई थी मत्स्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी से। मिलने गए थे महानिदेशक सर से, लेकिन भेंट हो गया इनकी जयप्रकाश निषाद सर से। तो मंत्री जी से मुलाकात की, अपनी मांग को मंत्री जी की समझ भी रखा। करीब 10 मिनट तक उनकी सकारात्मक बात हुई। फिर मंत्री जी ने आश्वासन किया है कि आप लोगों की यह मांग विभागीय मंत्री से बात करेंगे, यानी वे श्री सतीश द्विवेदी यानी शिक्षा मंत्री से अपनी बात यानी टीम की बात रखेंगे। ज्ञापन में जो सौंपा गया था उसमें बताया गया था कि दशमलव के कुछ अंशों से वंचित उच्च गुणांक के अभ्यर्थियों की अलग सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि संशोधन वाला मैटर, आवंटन वाला मैटर, संशोधन के एक मैटर को छोड़ के जिसमें प्राप्तांक और प्राप्तांक में कम वाला, बाकी सब मैटर क्लियर है। तो 2 मैटर क्लियर हो चुके हैं। आवंटन भी हो जाएगी 25 से 27 के बीच में। अब बचेगा थर्ड काउंसलिंग, जिसका अब जितना जोर शोर से ज्ञापन कार्यक्रम ट्विटर अभियान चलेगा, उतनी जल्दी ये थर्ड काउंसलिंग भी क्लियर हो जाएगी। और जितनी जल्दी 69,000 शिक्षक भर्ती हो जाएगा, उतनी जल्दी अब नई वैकेंसी तब आएगी। इसमें आपको बता दें कि लोगों को ये भी डर है कि एक और ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है। वहीं दूसरी ओर तरह तरह के भर्ती फसाऊवाद भी पुनः सक्रिय हो रहे हैं, जिसके कारण पहले भी द्रुत गति से प्रक्रिया महीनों से बाधित स्थगित रही है, ये कहा गया है। फिर इसमें लिखा कि विसंगतियों को विचार करके अंतिम निर्णय लिए जा चुके हैं। 2 बार मौके भी मिले जो अनुपस्थित अभ्यर्थी थे। ये सब कहने के बाद उन्होंने अपनी बात ये सौंपी है कि जल्द से जल्द अब थर्ड काउंसलिंग करा दिया जाए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए थर्ड काउंसलिंग पर आचार संहिता की कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कारण क्या है कि उन्नत शिक्षक भर्ती नई वैकेंसी नहीं है, पुरानी वैकेंसी है और ये प्रक्रियागत है, यानी इसका प्रक्रिया लगातार जारी है। तो इस पर कोई भी आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। अगर कुछ होगा तो आदेश लिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, ना कि नई वैकेंसी है जिसका कुछ प्रभाव हो। तो इसलिए एकदम चिंतित ना रहें कि इसका आचार संहिता का प्रभाव पड़ेगा। याद दिला दें कि सेकंड काउंसलिंग जब हो रही थी उस समय सिर्फ इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेकर के भर्ती जारी कर दिया गया था। और टीम की ओर से अपील भी किया गया कि 22,000 के लिए सभी भाई बहन अपने जिले के विधायक सांसद को ज्ञापन 25 जनवरी तक दे और सभी लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एकजुट होकर के सरकार से सीट अवश्य जोड़ेंगे। ये 22,000 सीट की अपडेट है। यही कार्य करना है थर्ड काउंसलिंग वालों को, क्योंकि जब तक वो ट्विटर पे नहीं सक्रिय होंगे तब तक उनकी बात पहुंच नहीं पाएगी। और टीम की ओर से जारी एक बयान में भी बताया गया है कि अनुमानित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 8,000 प्लस पदों पर रिक्त सूची जारी होगी। और ये भी बता दी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब जारी होगी कब जारी होगी, तो ये 10 फरवरी तक
जैसा कि सूत्रों के हवाले से या फिर अन्य सचिवालय के जो लगे रहते हैं अभ्यर्थी, उनके हवाले से जो खबर है कि 10 फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों से सूचना मिलती है उन लोगों के अधिकतर अनुमान अब तक सही साबित हुए हैं, 95% तक जो भी अनुमान आपको बताए गए हैं। तो उम्मीद होगी, गॉड ब्लेस यू, ये भी अनुमान सही साबित हो, 10 फरवरी तक आप लोगों को भी थर्ड काउंसलिंग करा दी जाए तो अच्छी रहेगी यहाँ पर। तो 10 फरवरी तक पूरी तरह उम्मीद है, जैसे कि 8,000 पद जो खाली है बताया जा रहा है, क्योंकि कौन जो संशोधन वाला है या फिर जो छूटे हुए अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा नहीं इसमें फील हुआ है, जो 2 दिन कराया गया है। कहीं एक लोग, कहीं 2 अभ्यर्थी, कहीं 3 अभ्यर्थी, ऐसे ऐसे ही हैं। तो बहुत ज़्यादा सीटों में कमी नहीं होगी, क्योंकि जो सीटें कमी होंगी वो सीटें विसंगति वालों से मान लीजिए भर गई। तो आपको याद दिला दे फिर से कि जिन लोगों ने इनवैलिड रूप से ले लिया था, जांच चल रही है, लगातार अभ्यर्थी भी पकड़ आ रहे हैं, जैसे बीटीसी अपेयरिंग सीटेट, जो कि जनरल में बाहरी राज्य वाली ना डालकर ओबीसी पास होकर डाले थे उनको, तो वो सब सीटें भी लगभग 500 से 800 के बीच, कल आपको बता ही दिया था, खाली जा रही है। तो रविवार की कल छुट्टी है, और लगातार ये जो टीम की ओर से बताया जा रहा है, ग्रुप में इतने ज़्यादा लोग हो लेकिन ट्वीट करने को बोला जाता तो कुछ ही लोग गिन चुनकर ट्वीट करते हैं। तो ट्वीट आप लोग जल्दी जल्दी करते रहिए, उनके पास ट्विटर अकाउंट ना हो, अकाउंट बना लिए अपना। वही बात कर लेते हैं, नेट पास छात्र 31 दिसंबर तक कर सकेंगे मास्टर की डिग्री, सहूलियत कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2018 में नेट जो पास करने वालों को दिया राहत, कोरोना के चलते तय अंकों के साथ नहीं कर पाए थे मास्टर डिग्री, तो उनके लिए राहत की खबर है। और पीसीएस प्री 2020 का रिजल्ट कोर्ट में तलब हो गया है, हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने वाले के नियमों को जानकारी मांग ली है। और प्रतियोगियों में गुस्सा इस बात को लेकर के है कि उन्होंने पूछ लिया है कि उम्र सीमा अगर घटा देंगे तो 30 से ऊपर वाले कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक झटके में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष घटा दी जाएगी तो 30 वर्ष की सीमा पार कर चुके लाखों युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। प्रतियोगियों को यह भी कहना है किसी तरह का निर्णय से पहले सरकार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हाल ये है कि यहाँ पर वैकेंसी पंचवर्षीय योजना के तहत आती है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उन्नतर शिक्षक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा हो। वहीं पीसीएस के अंक पत्र से फंसे अभ्यर्थी परेशान है, अभ्यर्थी ने लोक सेवा आयोग में दर्ज करा दी है शिकायत, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी के मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं। और पीसीएस स्मार्ट सिटी मिशन पर पूछा गया था सवाल, पीसीएस में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पूछे गए थे, उत्तर प्रदेश से जुड़े 128 सवाल पीसीएस के अंक है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मार्कशीट यूपीएससी वेबसाइट पर नहीं हो रही प्रदर्शित। और गलत जानकारी देने पर 260 का परिणाम रोका गया है। जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बृहस्पतिवार देर रात सीएपीएफ एनआईएएसएसएफ में जीडी कांस्टेबल असम राइफल्स में राइफल मैन की जीडी भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। तो मेरिट में कुल 46,071 पुरुष व 8,080 महिलाएं समेत कुल मिलाकर 54,151 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। अंतिम सिफारिश हुई थी, जबकि 260 अभ्यर्थियों को परीक्षा में गलत जानकारी देने के कारण उनका अभियान परिणाम अब रोक दिया गया है। आयोग की ओर से कहा कि आधारित परीक्षा मिले अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई थी। केरल के परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। एसएससी की ओर से परिणाम जारी करते समय एचयू के 200 पद खाली रखे गए हैं। एसएससी ने परिणाम जारी करने के साथ ही कहा सभी बच्चों के लिए परीक्षा एक समान है, ऐसे में आयोग द्वारा चयनित की रैंक तभी जारी की जाएगी जब केरल के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये एसएससी, तो ये हैं सृष्टि गोस्वामी, जो कि उत्तराखंड में अपने कार्य के लिए एक दिन की सीएम बनेंगी। ये बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, इन्हें मौका 24 जनवरी को बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दिया है। तो एक दिन की सीएम बनी है सृष्टि गोस्वामी। बता दें आपको कि बालिकाओं की सुरक्षा पर फोकस के लिए हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी को बेसब्री से इंतजार है, और आखिर वो हो भी क्यों ना, इसी दिन उन्हें एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनेंगी। तो इनको कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख को ये बनेंगे एक दिन की मुख्यमंत्री। पीसीएस 2020 मेंस में व्यवहारिक प्रश्न में उलझे हुए हैं भावी अफसर, बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सवाल पूछ लिया गया। प्रश्न क्या थे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल की अवस्थिति का वर्णन कीजिए।
भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। जैकोबिन्स कौन थे प्राचीन काल में, उनकी क्या भूमिका थी। विपरीत प्रवास क्या है, कोविड-19 के बारे में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो कि भावी अवसरों से पूछे गए हैं सब।